हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे वीक एसिड की पीएच के बारे में। हमने आपको एक दो क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। आई होप क्वेश्चन आपने खुद से बिना देखे भी सोल्व किए होंगे और वो आपसे बन भी गए होंगे। आगे बात करते हैं हमारे नए क्वेश्चन के बारे में। तो लिखेंगे क्वेश्चन, अ हैंडबुक स्टेट्स दैट solubility of RNH2 in water at 1 atm and 0 degree Celsius is 22.4 liter वॉल्यूम ऑफ RNH2 पर वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब क्या दिया हुआ है तुम्हें, एसटीपी की कंडीशन में बोला हुआ है कि RNH2 को उठा के 1 लीटर पानी में डाल दिया तो RNH2 के इतने लीटर वॉल्यूम जो है वो डिसॉल्व हो गए। आ रही बात समझ में? अभी इसका इस चीज का क्या मतलब होता है, क्या यूज होगा, अभी अपन समझेंगे। आगे बात करते हैं pKb ऑफ RNH2 दिया हुआ है 4। अगर हमें pKb दिया हुआ है 4 तो मैं kb की वैल्यू क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली? सर हमें kb की जो वैल्यू दे रखी है, kb की वैल्यू वो दे रखी है 10⁻⁴। ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। pKb की वैल्यू 4 है तो मैं डायरेक्टली kb की वैल्यू 10⁻⁴ लिख सकता हूं। अच्छा, फाइंड मैक्सिमम pOH दैट कैन बी अटेन्ड बाय डिसॉल्विंग RNH2 इन वाटर। तो क्वेश्चन पहले लिख दो, अब अपन इसे समझते हैं। लिख दिया सभी ने? चलो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एचटीपी पर इतने लीटर वॉल्यूम अपन डिसॉल्व कर सकते हैं RNH2 के और 1 लीटर पानी में। अब मुझे बताओ इतने लीटर वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा? सर 22.4 डिवाइड बाई 22.4 मतलब हो जाएगा 1 मोल। तो यहां से समझो एचटीपी पे किसी भी गैस का 1 मोल कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? सर 22.4 लीटर। मतलब ये समझ में आ गया सर, RNH2 का 1 मोल जो है अपन डिसॉल्व कर सकते हैं 1 लीटर वाटर में। तो यहां से हमारे पास समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि सर RNH2 के जो मोल्स है, मोल्स ऑफ RNH2 सर जो पानी में डिसॉल्व किए हैं हमने, वो कैसे आ गई? 22.4 डिवाइड बाई 22.4। भाई एचटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइड बाई 22.4 किया तो मेरे पास मोल्स आ गए। मतलब RNH2 के 1 मोल जो है हमने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किए हुए हैं। तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 आ जाएगी क्या? सर आराम से आ जाएगी। अगर मोल्स आ गए तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? सर 1 लीटर। तो यहां से मैं बोल दूंगा 1। हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई 1 मोलरिटी की और मोल्स थे 1 मोल। तो कंसंट्रेशन से हमें काम है, हमें काम किससे है? कंसंट्रेशन से। तो ध्यान दो, अब अगर मैं बात करूं RNH2, सर RNH2 को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, जैसे मैंने बोला है पानी में मतलब मैंने RNH2 उठा के पानी में डुबो दिया तो क्या होगा? सर वो RNH2 जो है ना वाटर से H+ एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये क्या है? ब्रोंस्टेड बेस है। ये RNH2 है सर ब्रोंस्टेड बेस है, ये वाटर से H+ एक्सेप्ट करेगा तो बना देगा RNH3 पॉजिटिव और साथ में OH- रिलीज करवा देगा वाटर से। ये OH- जो है वो रिलीज हो चुका है। इस RNH2 का नाइट्रोजन ने वाटर से H+ एक्सेप्ट किया और OH- रिलीज करवा दिया। तो मुझे बताओ H+ एक्सेप्टर क्या होता है? सर ब्रोंस्टेड बेस। H+ डोनर क्या होता है? ब्रोंस्टेड एसिड। तो यहाँ पे RNH2 जो है सर वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। इसने वाटर से H+ लिया और OH- से रिलीज कर दिया। मतलब ये बेस है हमारा। ये क्या है? बेस है। और बेस है तो इसके लिए हमें Kb की वैल्यू दे रखी थी, Kb की वैल्यू हमें दे रखी है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से सुनेंगे सर। T बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन है 1। वाटर को तो हम एक्सेस में लिए हुए तो उसे छोड़ दो, ये भी 0 0। अब बात करते हैं सर T बराबर T इक्विलिब्रियम पे। जब T बराबर T इक्विलिब्रियम पे मैंने बोला 1 में से X ब्रेक हुआ तो यहां पर RNH3 कितना बनेगा? X बनेगा और यहां से OH- भी जो है X बन जाएगा। ये बात समझ में आती है अच्छे से। इसमें से X ब्रेक हुआ तो चूंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है तो वो X ब्रेक हुआ तो ये भी X बनेगा और ये भी X बन जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या? सर मुझे चाहिए pOH। pOH कैसे आएगा सर? कंसंट्रेशन ऑफ OH- से। मतलब मुझे X की वैल्यू चाहिए। अगर X की वैल्यू आ गई तो वहां से -log/10 कर दूंगा तो मेरे पास pOH की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो समझो, अब हमें यहां पर दिया हुआ है Kb की वैल्यू, हमें दे रखी है Kb की वैल्यू। तो मुझे बताओ Kb की वैल्यू कैसे लिखेंगे? यहां से कैसे लिखेंगे? सर कंसंट्रेशन ऑफ दिस
मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो यहां से हो जाएगा x इंटू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। इन दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन। वाटर को हम अभी क्या बोल रहे हैं, लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है, तो उसको हम क्या, उसका एक्टिव मास 1 मान के चल रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब सर मुझे 1 माइनस एक्स को 1 लिखना है कि नहीं लिखना, कैसे पता चलेगा? तो बच्चों राइट में सॉल्व करेंगे के बी अपॉन सी की वैल्यू। के बी अपॉन सी की वैल्यू बता दो जल्दी से। सर के बी की वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर माइनस 4, के बी की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 4, और कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से मुझे बताओ कंसंट्रेशन किसकी, RnH2 की, जो हमने बेस लिया उसकी कंसंट्रेशन। यहां से आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4, जो कि लेस देन है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 से। तो मैं बोल दूंगा सर 1 माइनस एक्स को अपन नेग्लिजिबल लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स को मैं डायरेक्टली 1 भी लिख सकता हूं। तो यहां से बता दो सर के बी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1, तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आने वाली है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस 2। ये आ गए हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो मुझे बता दो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के। देखो अगर मैं बात करूं OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है सर वो x के बराबर है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर x बराबर 10 की पावर माइनस 2। तो यहां से बता दो जल्दी से बच्चों POH की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर वो आ जाएगी 2। तो यही हमारा आंसर है, लिख दो यही हमारा आंसर है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सर क्वेश्चन दिया हुआ था कि एचटीपी पे RnH2 के जो है ना 22.4 लीटर वहां पर वाटर में डिसोल्व किए जा सकते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने हमें वॉल्यूम नहीं दिया, हमें क्या दे दिया, मोल्स दे दिए। एचटीपी पे अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, 22.4 हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। किसी भी गैस के वॉल्यूम दिए हुए हैं, डिवाइड बाय 22.4 कर देने पर उस गैस के मोल्स आ जाते हैं। मतलब हम बोलेंगे 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर पानी में हम RnH2 के 1 मोल डिसोल्व कर सकते हैं। तो मुझे बताओ उसकी कंसंट्रेशन हम कितनी बना सकते हैं, सर 1 मोल डिवाइड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा हमारे पास 1। मतलब RnH2 की जो पानी में कंसंट्रेशन रहने वाली है सर वो 1 मोलरिटी की रहने वाली है। ये 1 मोलरिटी की कंसंट्रेशन हमारे पास रहने वाली है। अब ये जो RnH2 पानी में जाता है सर ये पानी से H+ एक्सेप्ट करके RnH3 बनाता है, साथ में OH माइनस वाटर से रिलीज करवा देता है। तो हमारे पास बनेगा क्या सर 1 0 0, इसमें से x ब्रेक हुआ तो 1 माइनस एक्स, ये बनेगा x, ये बनेगा x। अब मुझे बताओ Kb की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, सर कंसंट्रेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस। इसका एक्टिव मास हमने 1 लिया हुआ है क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में होता है। चलो Kb की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 आ गया, कैसे आया सर, Pkb की वैल्यू 10 की पावर, Pkb की वैल्यू दे रखी थी 4, तो Kb की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस 4। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं सर 10 की पावर माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो यहां से हमने देखा सर Kb अपॉन सी की वैल्यू जो है 10 की पावर माइनस 4 आ रही है, जो कि लेस देन है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 से। तो हमने उसे नेग्लिजिबल बोल दिया। 1 माइनस एक्स को मैंने 1 लिख दिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस 2। तो फिर वहां से OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2, तो POH की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर अच्छे से, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज NH4 पॉजिटिव इन अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.02 मोलर अमोनिया। Kb की वैल्यू दे रखी, Kb किसके लिए दे रखा है, अमोनिया के लिए, है ना। जो भी वीक होता है ना उसके लिए Kb की वैल्यू या Ka की वैल्यू दिया जाता है, एंड 0.1 मोलर KOH। अच्छा भैया, एक सॉल्यूशन है जिसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.2 दिया हुआ है और KOH की कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है। क्लियर चीज। अब हुआ क्या है, वो बोल रहा है बताओ NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन में। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन तो लिख दो, समझते हैं पहले, है ना। चलो क्वेश्चन लिख दिया सभी ने, इसे समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन आयन इफेक्ट का यहाँ पर यूज होने वाला है, लेकिन वो तो अब आपको बहुत अच्छे से आने लग गया होगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट एक तरीके से क्या है, वही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला ही चीज है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली ही चीज यहाँ पर होने वाली है। ध्यान दो, जब अमोनिया को तुम पानी में डुबो देते हो तो अमोनिया क्या बना देता है सर, अमोनिया जो है, समझो ये अमोनिया
सर वाटर से H प्लस ले लेता है, वाटर से H प्लस ले लेता है और क्या रिलीज कर देता है OH माइनस, तो यहां से वाटर से H प्लस लिया तो ये बनेगा NH4 पॉजिटिव साथ में OH माइनस। ये बात समझ में आती है क्या? अमोनिया को तुमने पानी में डुबोया सर, उसने वाटर से H प्लस लिया साथ में OH माइनस रिलीज कर दिया तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस बनेगा। या फिर कहीं कहीं पर बुक्स में ऐसा भी दिया जाता है, जैसा आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अमोनिया जब पानी में डुबोई जाती है तो सर वो NH4OH बना देती है। अमोनिया को पानी में डुबो दोगे तो वो NH4OH बना देगा और NH4OH फर्दर डिसोशिएट होगा तो सर वो NH4 पॉजिटिव साथ में OH माइनस में डिसोल्व, मतलब उसमें डिसोशिएट होता है। या तो तुम ऐसे समझ लो, या जो एक रियल जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि अमोनिया वाटर से H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बनाएगा और OH माइनस वाटर से रिलीज करवा देगा। क्लियर चीज। अब बात करते हैं, ये तो था NH4 वाला अमोनिया वाला, हमने सॉल्यूशन में KOH भी डाला हुआ है तो सर जो KOH है ना वो भी ब्रेक होगा, KOH भी ब्रेक होगा और ये ब्रेक हो जाएगा सर K पॉजिटिव साथ में OH माइनस में। यहां तक समझ में आता है सर? हाँ, अच्छे से समझ में आता है सर। KOH की कंसंट्रेशन है 0.01, 0.01, तो मैंने बोला ये 0.01, ये दोनों 0.0, ये पूरा डिसोशिएट हो जाएगा सर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा डिसोशिएट हो जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा 0.01 और ये भी बनेगा 0.01। यहां तक बात क्लियर अच्छे से? बच्चे बोले हाँ सर समझ में आता है, ये तो बहुत बार किया हुआ है, समझ में आता है। आ जाओ इधर वाले केस पे। सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो T बराबर 0 पे अगर बात की जाए, T बराबर 0 पे अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी है सर? 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02, ये 0 और ये भी 0। जब T बराबर T इक्विलिब्रियम की बात की जाती है, इक्विलिब्रियम पे सर अमोनिया का कुछ पार्ट है ना डिसोशिएट हो जाएगा। मैंने बोला 0.02 में से X जो है कंसंट्रेशन वो डिसोशिएट हुई तो यहां पर भी बनेगी X और ये भी बनेगी X। वाटर तो एक्सेस अमाउंट में उसे नेग्लिजिबल बोलेंगे, उसका एक्टिव मास जो है 1 मान के चलेंगे। 0.02 माइनस X, तो ये X और ये भी X, लेकिन क्या यहीं पर हो गया? नहीं सर, कॉमन आयन देखो यहां पर OH माइनस उस रिएक्शन से भी आ रहा था, साथ के साथ इस वाली रिएक्शन से भी OH माइनस आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.01 आ रहा है। तो ये 0.01 भाई साहब को हमें यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है कि अच्छे से? बच्चे बोले हाँ सर ये समझ में आ गया। ये 0.01 यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी काउंट होगा। तो अब मुझे बता दो जल्दी से, अब तो बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे सर? हमें Kb की वैल्यू दे रखी है तो यहां से हम Kb की वैल्यू निकालेंगे। बताओ Kb की वैल्यू? सर Kb की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस। तो यहां से हो जाएगा X, यहां से हो जाएगा X प्लस 0.01 डिवाइड बाई 0.02 माइनस X। ये बात क्लियर है? हाँ सर अच्छे से क्लियर है। अभी ध्यान दो, अगर मैं बात करूं Kb अपॉन सी की वैल्यू, Kb अपॉन सी की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो बताओ Kb की वैल्यू कितनी है सर? 10 की पावर माइनस 5, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। क्लियर है चीज? अच्छा, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है सर? कंसंट्रेशन है 0.02, 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02। अगर मैं इसे और सोल्व करूं, थोड़ा सा और सोल्व करें इसे अगर अपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4, जो कि अभी भी लेस है किससे? 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 से। अगर ये हमने कर दिया तो हम बोलेंगे सर यहां पर जो 0.02 माइनस X आ रहा था ना, उसे अपन 0.02 लिख सकते हैं, और ये 0.01 प्लस X आ रहा था, इसे भी अपन 0.01 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहां से अगर मैं बात करूं, इसे सोल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस कितना दिया था? माइनस 5। ये हो जाएगा माइनस 5, ये हो जाएगा X। भाई जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 0.01 में X जोड़ा और X की वैल्यू बहुत ही कम आने वाली है, तो हम यहां से डायरेक्टली इसे नेग्लिजिबल बोल सकते हैं और यहां पर भी इसे नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। 0.01 में कुछ भी जोड़ो, बहुत स्मॉल अमाउंट, तो उसका कोई मतलब नहीं है, अपन डायरेक्टली उसे 0.01 लिख सकते हैं। यहां पर शायद बच्चों को दिक्कत आ रही हो तो मैं दोबारा बता देता हूं सर 0.01 में
अगर 0.01 में 0.000005 जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं रहने वाला, उस 0.000005 को अपन नेग्लिजिबल बोल देंगे। मतलब मैंने 0.01 के रेस्पेक्ट में इस x को नेग्लिजिबल बोल दिया जोड़ने के केस में। ऐसा मत बोल देना सर इसे भी 0 लिख दें क्या, भाई मल्टीप्लाई वाले को 0 मत लिख देना, कभी नेग्लिजिबल नहीं बोलते। जोड़ने वाले को नेग्लिजिबल अपन बोल सकते हैं या फिर घटाने वाले को, है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। किसी भी नंबर को तुम 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भैया वो तो 0 ही हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर हमने 0.01 में से x को नेग्लिजिबल बोल दिया, 0.02 में से x को नेग्लिजिबल बोल दिया, तो यहां पर हमारे पास 0.02 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है, अच्छे से आती है, तो लिख दो भैया और सोल्व कर दो। इसे क्या आने वाला आपके पास सर, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, बराबर ये हो जाएगा x और डिवाइड बाय हो जाएगा 2। मैंने क्या किया 0.01 से ये 0.02 दो बार कैंसिल आउट कर दिया, तो x/2 आ गया। अब बता दो जल्दी से सर x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 18 2 36, तो 3.6 इंटू 10⁻⁵। और हमसे पूछा क्या था सर, हमसे पूछा गया था NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। NH4 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव या डब्बा NH4 पॉजिटिव। तो यहां से सर x की वैल्यू आ गई ना, दैट मींस डब्बा NH4 पॉजिटिव की जो वैल्यू है वही आ चुकी है x, दैट मींस 3.6 इंटू 10⁻⁵ विल बी दी आंसर। तो लिख देंगे इसे, बहुत अच्छे से लिख देंगे और दोबारा एक बार फिर से समझ लेंगे। इसे लिख दो साथ के साथ, अब अपन इसे समझते हैं, समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था सर, अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.02 दे रखी थी, पानी में डुबो दिया तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस बना। 0.02 में से सर x ब्रेक हुआ तो ये भी x बना, ये भी x बना, लेकिन साथ में सर उसी सॉल्यूशन में KOH भी डुबोया हुआ था, तो KOH जो है वो भी ब्रेक होके K पॉजिटिव OH माइनस बनाएगा। सर उसकी कंसंट्रेशन 0.01 थी, तो शुरुआत में ही 0.01 था, दोनों 0 थे। जब वो ब्रेक हो गया वो पूरा डिसोशिएट हो जाएगा। क्यों पूरा डिसोशिएट होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था जिसके लिए Kb की वैल्यू दे रखी थी। कभी भी क्वेश्चन में देखो, अगर आपको पहचानना है ना कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो आपको Kb की वैल्यू Ka की वैल्यू से पता चल जाएगा। जो भी वीक होता है ना उसी के लिए Ka Kb की वैल्यू दी जाती है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके लिए Ka Kb की वैल्यू नहीं दी जाएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सर, जो KOH पूरा डिसोशिएट हो जाएगा तो ये 0.01 बना देगा। ये 0.01 भाई साहब यहां से भी आ रहे हैं और यहां से भी आ रहे हैं, तो हमने 0.01 उठा के यहां पर भी जोड़ दिया, बाकी जोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, Kb की वैल्यू x मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइड बाई दिस। हमने देखा Kb अपॉन C की वैल्यू सर 25 इंटू 10⁻⁴ से कम आ रही है, मतलब सर यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना बहुत कम है, 5% से कम रहेगा। तो हम बोलेंगे सर ये जो x की वैल्यू है ना बहुत छोटी आने वाली है, बहुत ही कम। देखो बहुत कितनी 3.6 इंटू 10⁻⁵ आने वाली, इतनी छोटी आने वाली थी वो वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, 0.01 के रेस्पेक्ट में उस x को अपन नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो उसमें 0.01 में कुछ जोड़ो या घटाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मल्टीप्लाई वाले को नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते भैया, किसी भी चीज को 1 लाख को भी तुमने 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया ना उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और 1 लाख में 0.01 जोड़ दोगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, या 1 लाख में से 0.01 घटा भी दोगे तो भी कोई इफेक्ट वहां पर पड़ने वाला नहीं है। तो ये सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू किसके बराबर थी, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव के। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड pH एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द मिक्सचर ऑफ 200 ml 0.02 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 200 ml 0.2 मोलर HCl, और Ka दिया हुआ है हमें एसिटिक एसिड का, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। पहले क्वेश्चन लिख दो और यहां पर एक ट्विस्ट है जो पहले समझ लो। पहले क्वेश्चन लिख के बैठ जाओ और जो ट्विस्ट है वो समझ लो। क्या ट्विस्ट है सर, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने करवाया था उसमें आपने दो, एक तो NH4OH और KOH दोनों एक ही सॉल्यूशन में मिक्स किया था, लेकिन वहां पर हमें कंसंट्रेशन दे रखी थी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हमें दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी थी, वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं की थी। लेकिन यहां की अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन में, तो सर 200 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का वॉल्यूम भी दिया है, कंसंट्रेशन भी दे रखी है।
HCl का वॉल्यूम भी दिया हुआ है 200 ml और कंसंट्रेशन भी दे रखी है। तो जब कभी भी हम एक से ज्यादा एसिड या बेस को किसी सॉल्यूशन में डुबो देते हैं ना, तो उनकी फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि समझो हमने क्या किया है, एक ही कंटेनर में 200 ml तो एसिटिक एसिड के डुबो दिए और 200 ml HCl के डुबो दिए। अब मुझे बताओ उनकी कंसंट्रेशन जो है चेंज नहीं होगी? सर चेंज हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम अब 200 ml नहीं रहा। एक ही कंटेनर में 200 मिला दिए तो सर 400 ml सॉल्यूशन हो गया। मतलब इस 200 ml की कंसंट्रेशन 0.2 थी, तो 400 ml की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सर? उसकी जस्ट आधी। वैसे तो मैंने ओवरव्यू डायरेक्टली बोल दिया, बट आता है कैसे वो भी अपन अभी देखेंगे। 200 ml की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर HCl थी, लेकिन जब अपन ने 0.2 मोलर इसका और मतलब 200 ml इसका और 200 ml एसिटिक एसिड का एक ही कंटेनर में मिला दिया, तो उस कंटेनर में टोटल वॉल्यूम 200 नहीं रहा सर, 400 हो चुका है। कितना हो चुका है? 400। तो कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो स्टार पॉइंट डाल के सबसे पहले तो लिखेंगे, चाहे तुम इसी क्वेश्चन के नीचे लिख दो या कॉपी में ऊपर जगह है तो वहां लिख दो। क्या लिखेंगे? जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा एसिड बेस को एक कंटेनर में मिलाया जाता है, तो वहां पर हम फाइनल कंसंट्रेशन ईच सब्सटेंस की निकालते हैं। जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा एसिड या बेस को अपन में एक ही कंटेनर में डुबो देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हम सबसे पहले फाइनल कंसंट्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले फाइनल कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो मुझे बता दो जल्दी से, फाइनल कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सर एसिटिक एसिड के लिए मैं बात करता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अगर मैं बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, या तो M1V1 बराबर M2V2 लगा दो, या फिर अगर वो नहीं लगाना है तो मोल से डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दो, एक ही बात है। तो ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं 200 इंटू 0.2 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हो गए डिवाइड बाई फाइनल वॉल्यूम कितना? 400। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई किसकी? एसिटिक एसिड की। फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग की बात हो रही है, ये कितना हो जाएगा सर? 0.1 मोलरिटी हो जाएगा। सोल्व कर देना। आगे बात करते हैं सर, कंसंट्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी भी अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी सर। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएंगे मोल्स, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.2 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना सर? फाइनल वॉल्यूम 400 ml। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका भी 0.1 मोलरिटी। तो ये निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जब कभी भी हम एसिड या बेस को मिक्स कर देंगे तो वहां पर उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम दिया जाना चाहिए। अगर बिना वॉल्यूम के ही कंसंट्रेशन दे रखी है तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं पता है ना। तो वो हमें जो भी बिना वॉल्यूम के कंसंट्रेशन दिया जाता है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, तो वहां पर ये मान के चल रहे हैं कि 0.2 0.02 या 0.01 जो मोलर कंसंट्रेशन है ये आफ्टर मिक्सिंग ही है। समझ में आता है? चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है सर, हमने एक ही कंटेनर में ये वीक एसिड मिला दिया और उसी कंटेनर में ये स्ट्रॉन्ग HCl मिला दिया। अब इनकी कंसंट्रेशन 0.2 और 0.2 नहीं रहा सर, कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है। हमें निकालना क्या है सर? हमें pH बताना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है एसिटिक एसिड का। देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जो हार्ड चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। चलो देखते हैं, पहले की तरह सोल्व होगा यहाँ पर सर। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये ब्रेक हो जाएगा सर CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में H पॉजिटिव में। यहां तक तो समझ में आता है सर। ये ब्रेक हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में H पॉजिटिव में। और हमारे पास राइट साइड में भी दिया हुआ है सर, राइट साइड में दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की बात करते हैं। HCl जो है सर वो ब्रेक हो जा रहा है H पॉजिटिव साथ में Cl नेगेटिव में। और मुझे इसकी कंसंट्रेशन कितनी पता है? 0.2 पता है क्या? नहीं सर, 0.2 नहीं है, 0.1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग की बात हो रही है। यहां पर 0.2 मत ले लेना, ये बच्चा अगर कर दिया तो आंसर कभी भी सही नहीं आने वाला सर। ये पूरा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये बनेगा 0.1, ये भी बनेगा 0.1। चलो अब आगे बात करते हैं इधर सर। एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर T बराबर 0 पे ये 0.1 था, ये दोनों 0 था। बाद में इक्विलिब्रियम पे सर, इक्विलिब्रियम पे ये इसमें से X अमाउंट ब्रेक हुआ,
तो ये भी बनेगा x और ये भी बनेगा x, लेकिन हमें पता है सर इस रिएक्शन से h प्लस एक्स आ रहा है, इस रिएक्शन से भी h प्लस कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है, तो ये 0.1 को मुझे यहां पर जोड़ना पड़ेगा। ये गलती नहीं करनी है, अगर ये गलती तुमने कर दी फिर भैया आंसर गलत आने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर बच्चे बोलते हैं सर आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा तो आपने कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से नहीं समझा है, ये ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है। अगर आपने सब समझ लिया कि सर H प्लस इस रिएक्शन से भी आ रहा है, H प्लस इस रिएक्शन से भी आ रहा है, तो यहां से तो x आ रहा है और यहां से 0.1 आ रहा है, तो 0.1 उठा के यहां भी रखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ क्या मुझे इस रिएक्शन के लिए Ka Kb की वैल्यू दे रखी है? सर वीक एसिड है ना, तो Ka की वैल्यू देके रखेगा, एसिड है तो Ka की वैल्यू देके रखेगा। ये हो जाएगा हमारे पास Ka बराबर x इंटू 0.1 प्लस एक्स अपॉन में 0.1 माइनस एक्स। ये क्लियर अच्छे से? हाँ सर आ जाता है तो समझ में। अब अगर मैं बात करूं यहां से, ये है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ही है ना, हाँ 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो ये हमारे पास है वैल्यू। और यहां से अगर मैं बात करूं तो सर इसे नेग्लिजिबल बोलना है कि नहीं बोलना है, कैसे पता चलेगा? आ जाओ राइट साइड में लिख दो जल्दी से। सर अगर मैं बात करूं Kb मतलब Ka अपॉन में C, कंसंट्रेशन कितनी 0.1 है, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 0.1, दैट मीन्स 1.8 इंटू 10 की पावर -4, जो कि लेस देन है 25 इंटू 10 की पावर -4 से। ये बात समझ में आती है? हाँ सर आती है समझ में। तो हम जो है नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लिजिबल करेंगे तो इसे हटा दो और इसे भी हटा दो, नेग्लिजिबल कर दिया। सर यहां से हमारे पास बचेगा x इंटू 0.1 अपॉन में 0.1, तो 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इजिकल्स टू 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो मुझे बता दो ये x की वैल्यू आ चुकी है, pH निकालनी है तो x प्लस 0.1 करेंगे। मुझे बताओ जल्दी से सर। सो डब्बा H प्लस की कंसंट्रेशन x प्लस 0.1 और x की वैल्यू कितनी है? सर x की वैल्यू तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो मतलब मैं यहां से 1.8 इंटू 10 की पावर -5 प्लस 0.1, सर इसे तो हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, इसे तो हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में 0 है भाई, 0.1 में 0.00018 जोड़ोगे कितनी वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, इसे हटा दो। सर H प्लस की कंसंट्रेशन जो है लगभग अगर मैं बात करूं तो सर वो हमारे पास 0.1 है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास 10 की पावर -1 है। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 है तो भाई साहब बता दो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर वो वैल्यू हो जाएगी 1, वो वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से क्या समझा आपने? यहां से आपने ये समझा कि सर अगर किसी सॉल्यूशन में वीक एसिड भी हो और स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो, और वीक एसिड की अगर K/C की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल आ रही है, K/C की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उसी से ही हम pH निकाल देंगे, ज्यादा माथाफोड़ी ही नहीं करेंगे। देखो इसकी कंसंट्रेशन 0.1 थी, यहां से 0.1 H प्लस आया और यहां से 0.1 प्लस x आया। हमें पता है x तो हम नेग्लिजिबल करने वाले हैं, तो हम अगर pH ही पूछा होता ना तो मैं डायरेक्टली 0.1 लेके ये आंसर 1 टिक कर देता, बहुत जल्दी आंसर आ जाता। लेकिन ये मैंने पूरा आपको समझाया कॉन्सेप्ट बताने के लिए। दूसरी बात सर, क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड भी बोला है, तो मुझे बताओ सर C में से, ये जो C है उसमें से x ब्रेक हुआ है, 0.1 में से x ब्रेक हुआ, तो 1 में से कितना ब्रेक हुआ होगा? बता दो जल्दी से। अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करनी है तो मैं लिखूंगा 0.1 में से सर x ब्रेक हुआ है, तो 1 में से कितना ब्रेक हुआ होगा? x अपॉन में 0.1, और उसी को हम बोल देते हैं अल्फा। क्या बोल देते हैं? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां से अल्फा बराबर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस कितना था? x की वैल्यू कितनी आई थी? 1.8 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1, दैट मीन्स 1.8 इंटू 10 की पावर -4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज पूछा जाता तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर देता,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगा। लिख दो इसे। ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा, तो 0.1 को 10 की पावर -1 लिख दिया। 10 की पावर -1 से वो एक बार कैंसिल आउट, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -4 बचेगा। ये हो जाएगा क्या, अच्छे से हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आज जो है मैंने आपको वीक एसिड के ऊपर करवाए हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे। इसे एक बार चाहो तो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं वैसे, बट इंपॉर्टेंट अब तो समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी ना वो ये वाली थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे गलती कर देते हैं, फटाक से 0.2 लेके सॉल्व कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तुम्हारी पीएच जो है 2 आ जाएगी, भैया 1 आनी चाहिए थी। तो होगा क्या सर, जब कभी भी एसिड और एसिड्स को अपन किसी कंटेनर में, एक ही कंटेनर में मिक्स कर देते हैं, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो उनकी कंसंट्रेशन जो तुम्हें इनिशियली दे रखी थी वो भी चेंज हो जाएगी। इसे लगा देना 5 स्टार। जो हमने अभी स्टार लगाया था ऊपर कॉपी में ऊपर लिखा था 5 स्टार लगा देना। आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चा यही गलती करता है। नई कंसंट्रेशन अगर निकालना तुम भूल गए तो फिर भैया सबसे बड़ी गलती है, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, फिर तो भैया माफ नहीं किया जाएगा। तो ये जल्दी से सोल्व करो। कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था सर, x की वैल्यू जो है नेग्लिजिबल किया, सोल्व किया, x की वैल्यू इतनी आ गई। H प्लस की कंसंट्रेशन x प्लस 0.1, हमें पता है सर x तो नेग्लिजिबल करने वाले हैं, तो वहां से हमने डायरेक्टली 0.1 लिखा और pH बराबर 1 लिख दिया। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है सर, 0.1 में से x ब्रेक हुआ है तो 1 में से कितना ब्रेक हुआ होगा, x अपॉन में 0.1, उसे हम बोल देते हैं अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सोल्व किया, आंसर आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन आप खुद से एक बार बना के भी देखना, और नरेंद्र अवस्थी के जो कुछ क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व करना। और आज मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, उसे भी आपको सोल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, मुस्कुराते रहो, डाउट पूछते रहो। जय भारत।